एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारी कल की क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का लेक्चर 7 करा था। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। देखो कई बार क्या सिचुएशन होती है कि कोई बार पार्टनर फर्म को लोन देते हैं, होता है ना। कई बार पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से, अपने पर्सनल पैसों में से फर्म को लोन देता है। इस सिचुएशन में फर्म पार्टनर को उस लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करती है। इसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। तो कल हम लोगों ने यही डिस्कस करा था कि भाई ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अब आज हम लोग करेंगे हमारे फंडामेंटल्स का लेक्चर 8। आज हम लोग दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दोनों के क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। देखो ये जो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पार्टनर है, मान लो ए पार्टनर है, वो पार्टनर फर्म को क्या कर रहा था? लोन दे रहा था। पार्टनर फर्म को लोन दे रहा था और इस सिचुएशन में फर्म पार्टनर को इस लोन के अमाउंट पे क्या पे कर रही थी? इंटरेस्ट पे कर रही थी। आज हम लोग क्या देखेंगे कि पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है, उल्टा हो गया, पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है। इस सिचुएशन में पार्टनर फर्म को इस लोन के अमाउंट पे क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। तो देखा जाए तो ये फर्म के लिए क्या है? गेन है, क्योंकि पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है। इस सिचुएशन में पार्टनर फर्म को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेगा, फर्म के पास में इंटरेस्ट आएगा। तो ये फर्म के लिए तो गेन है, लेकिन ये पार्टनर के लिए उदासी की बात है, क्योंकि पार्टनर की जेब से पैसा जा रहा है, पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहा है। तो सबसे पहले ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। देखो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो फर्म है वो किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करती है। मान लो ए के पास में एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है, फर्म अपने बिजनेस के लिए ए की बिल्डिंग को यूज कर रही है, ए का कोई प्रेमाइसेस है, ए का कोई घर है, उसे फर्म बिजनेस के लिए यूज में ले रही है। तो इस सिचुएशन में जो फर्म है वो पार्टनर को वो बिल्डिंग, वो प्रेमाइसेस यूज करने के लिए रेंट पे करती है। तो ये रेंट कैसे कैलकुलेट करना है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। यहां पर जो पार्टनर है वो फर्म से क्या ले रहा है? लोन ले रहा है। देखो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं कल वाला रिवाइज करा देती हूं ताकि कल वाले में और आज वाले में कंफ्यूज ना हो। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। इंडिविजुअली हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं, बट कलेक्टिवली जो इनका बिजनेस होता है उस बिजनेस को बोला जाता है फर्म। मतलब कलेक्टिवली हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था कि पार्टनर फर्म को क्या दे रहा था? लोन दे रहा था। ए अपने पर्सनल पैसों में से, पर्सनल प्रॉपर्टी में से फर्म को क्या दे रहा था? लोन दे रहा था। इस सिचुएशन में जो फर्म है वो पार्टनर को इस लोन के अमाउंट पे क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। इसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अब देखो मान लो आपस में एग्रीमेंट है इस इंटरेस्ट की रेट को लेकर, आपस में एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट हमारा रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अगर एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में रेट लिखी हुई है, तो मान लो रेट है 15%, चाहे रेट हो 4%, चाहे रेट हो 8%, जितनी भी रेट होगी उस रेट पर इंटरेस्ट पे करा जाएगा। समझ में आ गया? अगर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में रेट मेंशन्ड है, तो जो भी रेट मेंशन्ड है उस रेट पर फर्म पार्टनर को क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। मान लो एग्रीमेंट नहीं है, ना ओरल एग्रीमेंट है, ना रिटन एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इस सिचुएशन में भी फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी, लेकिन इंटरेस्ट की रेट क्या होगी? 6% पर एनम। क्या होगी इंटरेस्ट की रेट? 6% पर एनम। ये हम लोगों ने कल डिस्कस करा था। समझ में आ गया? अब आज हम लोग एग्जैक्टली उल्टा डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? अगेन मान लो 3 पार्टनर्स हैं, कलेक्टिवली हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। अब यहां पर उल्टा हो रहा है। मान लो ए को पैसों की जरूरत है, फंड्स की नीड है, ए के घर में कोई सेरेमनी है, कोई शादी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा ए है वो फर्म से उल्टा क्या करता है? लोन लेता है। तो इस सिचुएशन में ए जो है वो फर्म को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। उल्टा हो जाएगा ना, कल फर्म ए को इंटरेस्ट पे कर रही थी, आज ए फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा। समझ
समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, मान लो एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जो भी रेट मेंशन है 15%, 10%, 4%, उस रेट पर जो ए है वो फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। मान लो रेट नहीं है, अगर रेट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना ओरल एग्रीमेंट है, ना रिटन एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इस सिचुएशन में जो ए है, जो पार्टनर है, वो फर्म को इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। ये एग्जैक्टली वैसा ही हो गया जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो वहां पर फर्म जो है वो पार्टनर्स को सैलरी नहीं देगी, कमीशन नहीं देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी, और फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेगी भी नहीं। ये एग्जैक्टली वैसा ही है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो जो हमारा पार्टनर है वो फर्म को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। कल क्या था, अगर डीड एब्सेंट है तो जो फर्म है वो पार्टनर को कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 6% पर एनम की रेट के हिसाब से। बट अगर डीड नहीं है, अगर डीड एब्सेंट है तो यहां पर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, जो हमारा पार्टनर है वो फर्म को इंटरेस्ट नहीं देगा। समझ में आ गया मोटा मोटा आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब देखो पढ़ के देखते हैं। इफ अ पार्टनर हैज टेकन लोन फ्रॉम द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज्ड टू द पार्टनर ओनली व्हेन द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन सच लोन। मान लो कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है, मान लो ए ने फर्म से लोन लिया है, तो यहां पर ए फर्म को इंटरेस्ट तभी पे करेगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है, पार्टनरशिप डीड के अंदर रेट मेंशन्ड है तो जितनी भी रेट बनती है उस रेट पर ए जो है वो फर्म को इंटरेस्ट पे कर देगा। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं है, ओरल एग्रीमेंट भी नहीं है, रिटन एग्रीमेंट भी नहीं है, रिटन एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर, तो इस सिचुएशन में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। ए जो है वो फर्म को किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। जैसे ए फर्म को किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देगा ना अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, सेम वैसे ही अगर डीड एब्सेंट है तो ए फर्म को किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा। समझ में आ गया। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है, पहले से डीड में मेंशन है, जितना भी बनता है 15% बनता है, 5% बनता है, जितना भी बनता है, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज अ गेन फॉर द फर्म। सबसे पहले बहुत ही ध्यान से समझना, यहां पर क्या हो रहा है, ए ने फर्म से लोन लिया है, इस सिचुएशन में जो ए है वो फर्म को लोन के अमाउंट पे क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, अगर डीड में मेंशन्ड है तो। समझ में आया। तो यहां पर देखा जाए ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए क्या है, गेन है, क्योंकि यहां पर फर्म के पास में पैसा आ रहा है। लेकिन ये ए के लिए उदासी की बात है क्योंकि ए की जेब से पैसा जा रहा है। कल उल्टा हुआ था, फर्म जो है वो ए को इंटरेस्ट पे कर रही थी, तो ये फर्म के लिए उदासी वाली बात थी क्योंकि ये फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस था, फर्म के लिए खर्चा था बट ए को मिल रहा था। यहां पर ए के लिए खर्चा है बट ये फर्म के लिए क्या है, गेन है। समझ में आ गया। ये जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है ये फर्म के लिए क्या होता है, गेन होता है। गेन है तो ये कहां पर आएगा, देखो पहली बात ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम अप्रोप्रिएशंस दिखाते हैं कि प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। ये आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। समझ में आ गया। जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम लोग बनाते हैं, अब कहां पर रिकॉर्ड करा जाएगा, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करा जाएगा। क्यों, क्योंकि याद करो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। डेबिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है ना, तो डेबिट साइड में फर्म के एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे मान लो फर्म ने मैनेजर का कमीशन पे करा है, या फिर कल वाली सिचुएशन ले लो, फर्म ने किसी पार्टनर से लोन ले रखा था, इस सिचुएशन में फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही थी, वो कहां पर आता है, डेबिट साइड में आता है, एक्सपेंस है। यहां पर उल्टा है, पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है और पार्टनर जो है वो फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा, तो यहां पर फर्म के पास में पैसा आ रहा है, तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारे क्रेडिट साइड में। कहां पर रिकॉर्ड करा जाएगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स
लोन। कल भी हम लोगों ने यही लिखा था, बट यहां पर रिकॉर्ड करा था टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। याद करो, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस था। आज क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन का मतलब है, नाम क्वेश्चन में मेंशन है, मान लो ए ने लोन लिया है तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन एस लोन। समझ में आ गया? कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। साथ ही साथ में ये जो है, ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंस है। फर्म के लिए ये गेन है, बट यहां पर ये पे कौन कर रहा है? हमारा पार्टनर पे कर रहा है। तो पार्टनर के लिए ये क्या है? एक्सपेंस है। पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, पार्टनर की जेब से पैसा जा रहा है। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये हमारे पार्टनर्स के नाम आ जाते हैं, ए बी, ये अगेन पर्टिकुलर्स हो गया, ये हमारे पार्टनर्स के नाम आ गए। ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। मैंने क्या बताया? कैपिटल अकाउंट का जो नेचर होता है, चाहे कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, जब कैपिटल अकाउंट्स हमारे फ्लक्चुएटिंग होते हैं तब हम सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, दैट इज कैपिटल अकाउंट। जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तब हम दो कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है हमारा करंट अकाउंट। तो यहां पर ध्यान से समझना, ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। जितनी भी चीजें पार्टनर को मिलती हैं, पार्टनर को सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, पार्टनर को कुछ भी मिलता है, बोनस मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, प्रॉफिट्स में से शेयर मिलते हैं, इन सब चीजों की वजह से पार्टनर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज होती है। तो इन चीजों को हम लोग कौन सी साइड में दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। बट ये पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। इसे हम लोग कौन सी साइड में दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे। समझ में आ गया? डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन, मान लो पार्टनर का नाम है ए, टू इंटरेस्ट ऑन एस लोन, यानी कि ए की जेब से पैसा गया, ए की जो कैपिटल है वो कम हो गई। समझ में आ गया ट्रीटमेंट? क्या मैंने बताया? सबसे पहली बात, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कहां पर दिखाएंगे? जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट है चाहे करंट अकाउंट है, उसके डेबिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? उनके लिए एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो हम कौन सी साइड में दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे। समझ में आ गया? फर्म के लिए प्रॉफिट वाली बात थी, अच्छी बात थी, तो कौन सी साइड में दिखाया हम लोगों ने? क्रेडिट साइड के अंदर दिखाया। कोई डाउट यहां तक? कल वाले से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अब देखो, बात करते हैं कि यहां पर जर्नल एंट्रीज किस तरह से होती है। बहुत ही ध्यान से समझना कैसे हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। देखो, मैं एक एंट्री आपको सैलरी की करके बताती हूं। मान लो जो फर्म है वो पार्टनर को सैलरी पे कर रही है। क्या एंट्री करते हैं हम लोग? सैलरी अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये जो सैलरी है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। किसको मिल रही है? पार्टनर्स को मिल रही है, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम लिखते हैं, जैसे ए है तो टू एस कैपिटल अकाउंट, बी है तो टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था, कैपिटल अकाउंट हो गया चाहे करंट अकाउंट हो गया, इनका नेचर कैसा होता है? ये क्रेडिट नेचर के होते हैं। अगर पार्टनर को कोई चीज मिल रही है, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे क्रेडिट ही करेंगे। बट मान लो पार्टनर की जेब से पैसा जा रहा है, पार्टनर की जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो रही है, उस सिचुएशन में हम इसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहां पर तो पार्टनर को मिल रहा है तो क्रेडिट कर दिया। फिर हम लोग इस सैलरी को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के लिए जो डेबिट हुई थी सैलरी, उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, कैंसिल करने के लिए। तो ये हो गया टू सैलरी अकाउंट, क्रेडिट हो गया। कौन से अकाउंट के अंदर जा रही थी सैलरी? हमारी सैलरी जा रही थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये क्या है? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। समझ में आ गया? लेकिन आज वाली एंट्रीज हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहली बात, यहां पर पार्टनर से पैसा लिया जा रहा है, पार्टनर से पैसा लिया जा रहा है ना, तो यहां पर लिखेंगे फॉर चार्जिंग। पार्टनर से चार्ज करा जा रहा है। अगर पार्टनर से हम कोई चीज लेते हैं तो उसे चार्ज बोला जाता है। अगर फर्म पार्टनर्स को कोई चीज देगी तो उसे प्रोवाइड बोला जाता है, कि हम लोग जो है वो पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। बट यहां पर पार्टनर से ले रहे हैं तो चार्जिंग बोला जाएगा। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने लोन ले रखा है फर्म से, और इस सिचुएशन में जो पार्टनर है वो फर्म को क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो मुझे सोच के बताओ, ये फर्म के लिए क्या है? गेन है। एक्सपेंस तो नहीं है ना। पार्टनर पे कर रहा है, फर्म के पास में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, गेन है, तो हम इसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन
अकाउंट। समझ में आ गया? ये क्या है? फर्म के लिए गेन है, गेन को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब यहां पर पार्टनर्स को सैलरी मिल रही थी तो हम लोगों ने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करा था? क्रेडिट करा था। बट यहां पर इस सिचुएशन में ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स की जेब से पैसा जा रहा है, और मैंने बताया था जब पार्टनर्स की जेब से पैसा जाता है, उनकी कैपिटल कम होती है, तो उसे हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया? एग्जैक्टली हम लोगों ने इस एंट्री का उल्टा कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। मान लो ए ने लोन लिया है तो हम लोग लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। समझ में आ गया? सेकेंड एंट्री हम लोग क्या करते हैं? इसकी क्लोजर की एंट्री करते हैं, इसके ट्रांसफर की एंट्री करते हैं। तो लिखो फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा। मैंने बताया ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, ये कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी कौन सी साइड में आता है? क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? गेन है। तो यहां पर हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। इसे कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। कौन से अकाउंट में गया? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन नहीं है। समझ में आ गया? यहां पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ था, सैलरी हमारी क्रेडिट हुई थी। ये क्या था? फर्म के लिए एक्सपेंस था। यहां पर पी एंड एल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? गेन है। एग्जैक्टली हम लोगों ने एंट्री का क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। समझ में आ गया एंट्री किस तरह से पास करनी है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसे ट्रांसफर करने के लिए हम लोग कैंसिल करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया? अब अकाउंट में किस तरह से इसे दिखाएंगे? पहली बात, ये चीज कहां पर नहीं आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात, ये चीज कहां पर आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगी। तो ये हम लोगों ने बनाया, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कल वाले दिन हम लोग क्या दिखा रहे थे? कल हम लोग क्या दिखा रहे थे? यहां पर हम हमारे प्रॉफिट्स लिखते हैं, तो लिखते हैं बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। ये हम लोगों ने मान लो प्रॉफिट लिख दिया 10,000 रुपीज। ये क्या है? फर्म का प्रॉफिट है। अगर फर्म का कोई एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस कौन सी साइड आएगा? इस साइड में आएगा, डेबिट साइड के अंदर आता है। बट ये फर्म के लिए क्या है? गेन है, फर्म के पास में पैसा आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बट लिखते कौन सा है? ऑपोजिट साइड वाला लिखते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, यानी कि फर्म के पास में और पैसा आ गया, मान लो 2,000 रुपए और आ गए। तो यहां पर हमारे पास में बैलेंस कितना है? 12,000 है। ये 12,000 क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट है। तो हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। समझ में आ गया? अभी तक हम लोग मैनेजर्स कमीशन और कल हम लोगों ने जब पार्टनर को इंटरेस्ट पे करा था उसे डेबिट साइड में दिखाया था। यहां पर इसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? गेन है। तो यहां पर हमारे नेट प्रॉफिट्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। इस नेट प्रॉफिट को आगे हम ट्रांसफर करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। समझ में आ गया? अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इससे रिलेटेड कुछ नहीं करेंगे। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब हम इसे कहां पर दिखाएंगे? यहां पर दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, यानी कि ए के लोन पर ए ने इंटरेस्ट पे करा है। ए ने जो फर्म से लोन लिया था उस पर ए इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो यहां पर ए की जेब से पैसा गया, इस पर हमें क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन करके देख लें। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो दिस। ए और बी क्या है? पार्टनर्स हैं। तो ए और बी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ऑन 1st April 2021 their capitals were this and this respectively. A was in need of funds and hence took a loan of rupees 1 lakh from the firm on 1st July 2021. Agreed rate of interest being 12% per annum। बहुत ही ध्यान से देखना,
ए को पैसों की जरूरत थी, ए ने क्या करा, फर्म के गुल्लक से लोन ले लिया। ए ने फर्म से लोन लिया है, कब लिया है, 1 जुलाई 2021 को। और ए जो है वो फर्म को इस लोन के अमाउंट पर क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट गिवन है 12% पर एनम। अगर इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं होती तो ए फर्म को इंटरेस्ट पे नहीं करता, कल की तरह नहीं होगा 6% होगा, यहाँ पर ए फर्म को इंटरेस्ट पे नहीं करता। प्रॉफिट्स हमारे पास में गिवन है 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एस लोन। ऑब्वियस ही बात है हमें बिफोर चार्जिंग ही चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आफ्टर चार्जिंग क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है तो जो भी चीज हम लोगों ने माइनस कर दी उसे हम दोबारा प्लस करते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में था ना, सैलरी ऑलरेडी माइनस थी तो हम लोगों ने प्लस करके लिया था, तो हम हमेशा बिफोर चार्जिंग वाला ही लेते हैं। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। समझ में आ गया। सबसे पहली बात देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी पहले क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि यहां पर ए जो है वो फर्म को क्या देगा, लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेगा। और उसे हम पी एंड एल अकाउंट के कौन से साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गेन है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। यहां पर हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है, कितने के प्रॉफिट्स हैं, 1,50,000 के फर्म के प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स को हमेशा कौन सी साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, लॉस होता है तो डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो यहां पर लिख दो बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। ये क्या है, प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, 1,50,000 का, ये प्रॉफिट आ गया यहां पर। अब यहां पर हम लोग क्या दिखाएंगे, ए ने फर्म से लोन लिया था, कितने का लोन लिया था, 1 लाख रुपीस का लोन लिया था। और इस लोन के अमाउंट पर ए जो है वो फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहा है 12% पर एनम। तो ये फर्म की क्या है, इनकम है। इनकम है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन एस लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन एस लोन। कितना बनता है हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट, 1 लाख रुपए का लोन था तो सबसे पहले 1 लाख। इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, कितनी है इंटरेस्ट की रेट हमारे पास में, 12% पर एनम। तो ये हो गया 12/100। कितने मंथ के लिए, ए ने लोन लिया है 1 जुलाई को, ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च को। तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक ए जो है इस लोन के अमाउंट को यूज कर रहा है। तो कैलकुलेट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए ए जो है इस लोन के अमाउंट को यूज कर रहा है। तो 9 अपॉन कितना आएगा, 12 आएगा। इसी तरह से निकालते हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया, 12 और 12 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 1000 कितना आ गया, 9000। समझ में आया। और कोई एक्सपेंस है क्या जो डेबिट साइड में आना चाहिए, मान लो फर्म ने किसी पार्टनर से लोन ले रखा था, तो इस सिचुएशन में फर्म पार्टनर्स को क्या पे करती, इंटरेस्ट पे करती, वो फर्म का खर्चा होता। उसे हम लोग कहां पर दिखाते, डेबिट साइड में दिखाते। बट यहां पर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। मान लो मैनेजर्स कमीशन होता तो वो भी दिखाया जाता, बट ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो टोटल कर लिया 1,59,000, यहां पर भी सेम आएगा 1,59,000। ये क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो लिखो टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट्स कहां पर जाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने के नेट प्रॉफिट्स हैं, 1,59,000। कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद में हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो पीछे हमारे पास में प्रॉफिट आया है 1,59,000 उसे हम यहां पर उतार देंगे। क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो हमें नेट प्रॉफिट कहां से मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला है। कितने का नेट प्रॉफिट मिला है, 1,59,000 का। ब्रैकेट में ये भी लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर किसके अकॉर्डिंग आया है, पी एंड एल अकाउंट। समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक। अब देखो यहां पर फर्म को किसी तरह के कोई एक्सपेंसेस पे करने हैं क्या, कैपिटल हमारे पास में गिवन थी, ये लोन का काम हम लोगों ने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, कोई सैलरी गिवन नहीं है, कोई कमीशन गिवन नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो फर्म सिंपली जो प्रॉफिट आया है, कितने का प्रॉफिट आया, 1,59,000 का, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी किस रेशो में, 3:2 के अंदर। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1,59,000, यहां पर भी आ जाएगा 1,59,000। ट्रांसफर करने के लिए क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू
एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, कितना कितना प्रॉफिट है, 1,59,000 का प्रॉफिट है। चलो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमारे पास में रेशो कितना गिवन है, 3:2। तो मैं वर्किंग नोट्स यहीं पर बना रही हूं, आप लोग पीछे बनाना प्रॉपरली। तो लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स थे वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ए को कितना मिलेगा, 1,59,000 प्रॉफिट्स हैं, इनटू कर दो, ए का शेयर 3 है, 3 + 2 नीचे कितना आएगा हमारे पास में 5 आएगा, ये ए का शेयर हो गया। बी को कितना मिलेगा, 1,59,000 इनटू 2 अपॉन कितना आएगा, 5 आएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना बन रहा है हमारे पास में, 1,59,000 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो इसे मिल रहा है 95,400। इसका भी निकाल के देखते हैं, 1,59,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, इसे मिल रहा है 63,600। तो 95,400 कितना आया, 95,400, और बी को मिल रहा है 63,600। कोई डाउट यहां तक। आगे हम लोगों को क्या करना है, देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कर सकते हैं जर्नल एंट्रीज हम लोग पास। सबसे पहली जर्नल एंट्री किसकी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोगों ने क्या दिखाया था, ये हम लोगों ने दिखाया था इंटरेस्ट ऑन एज लोन। क्या दिखाया था, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितना आया था, 9,000 आया था। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो मैंने पीछे आपको एंट्री सिखाई थी, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सबसे पहले हम लोग ये एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले एंट्रीज कर देते हैं हम लोग, फॉर चार्जिंग, चार्ज करा जा रहा है ना, हम लोग पार्टनर से ले रहे हैं, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए ने फर्म से लोन ले रखा था। एंट्री हम लोग क्या करेंगे इसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मत लिखना है, यहां पर हमें पार्टनर का नाम पता है, तो हम लोग लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। इतने अमाउंट से ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। टू, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन एस लोन अकाउंट। क्या है, कितना अमाउंट है, 9,000। समझ में आ गया। अब इस 9,000 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कौन से अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो लिखो फॉर ट्रांसफरिंग, आगे लिख देना इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यहां पर क्रेडिट हुआ था, इसे डेबिट कर दो। क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट, इसे हम लोगों ने डेबिट कर दिया। कौन से अकाउंट के अंदर गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 9,000 का। किस तरह से एंट्री पास करी, पीछे मैंने एंट्री सिखाई थी, एज इट इज मैंने एंट्री लिखा है। अगर समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। यहां पर मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, और कौन से अकाउंट के अंदर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चेक कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट एंट्री किस चीज की करेंगे, हम लोग इन प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं कौन से अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इसकी एंट्री मैंने सिखाई रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी हमारा अमाउंट है। तो लिख देते हैं थर्ड एंट्री में, नरेशन नहीं लिख रही, सिंपल क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट था, 1,59,000, यही अमाउंट था। एक एंट्री हमें यहां पर और करनी है। क्या एंट्री है, अब ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट्स जा रहे हैं किसके कैपिटल अकाउंट के अंदर, ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी एंट्री हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। याद आ गया, यही एंट्री करते थे हम लोग। यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर कर देती हूं। क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा ए के कैपिटल अकाउंट में गया, जो भी हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स थे, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 95,400, ए को मिल रहा है 95,400,
बी को कितना मिल रहा था 63,600 और इन दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेबिट साइड के अंदर कितना था टोटल 1,59,000। तो ये हो गया 1,59,000। कोई दिक्कत यहाँ तक किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आगे हम लोगों को क्या करना है, हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। बना सकते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन है कि पूरी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम, डेट पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। जहां पर पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, पार्टनर्स की जेब में पैसा आ रहा है, उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जहां पर हमें लग रहा है पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी, पार्टनर्स की जेब से पैसा जा रहा है, उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, हमारा ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 अप्रैल 2021 को उनकी कैपिटल थी 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिख दो 2021 और ये है 1 अप्रैल। कैपिटल गिवन है तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख, ये हमारे पास में कैपिटल गिवन है। और हमारे पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, क्वेश्चन के अंदर चेक कर लो पार्टनर्स को क्या मिल रहा है। देखो जर्नल एंट्रीज देख लो, आपको जर्नल एंट्रीज देख के समझ में आ जाएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो। पार्टनर्स को प्रॉफिट में से शेयर मिल रहा है, ना सैलरी है, ना आईओसी है, ना कमीशन है, कुछ भी नहीं है, बस पार्टनर्स को प्रॉफिट में से शेयर मिल रहा है। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही लिखते हैं ना हम लोग हमेशा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए और बी को प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा। ए का कितना था 95,400, बी का कितना था 63,600। समझ में आ गया। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब ये देखो कहीं ना कहीं इनकी जेब से पैसा जा भी रहा है क्या, इनकी जेब से पैसा जा रहा है क्या। ये पार्टनर्स को मिल रहा था, ये हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। इनकी जेब से पैसा जा रहा है क्या, चेक करो। देखो यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट गिवन है, मतलब कहीं ना कहीं एज कैपिटल क्या हुई है, डेबिट हुई है। डेबिट हुई है मतलब मैंने क्या बताया था, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है। अगर डेबिट हो रही है मतलब पार्टनर्स की जेब से पैसा जा रहा है। और पीछे जब मैंने आपको सिखाया था तब भी बताया था कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसकी वजह से उसकी कैपिटल डिक्रीज होती है। इसे हम कौन सी साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। समझ में आ गया। तो कैसे भी देख लो आप, एंट्री से भी देख सकते हो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है मतलब ए की कैपिटल कम हुई है, तो डेबिट हुआ है तो हम डेबिट ही करेंगे। बट लिखेंगे ये चीज हम लोग, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। तो यहां पर हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च की बात है। क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट ही करेंगे बट लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, कि एक ही जेब से पैसा गया। और कितना पैसा गया है यहाँ पर 9,000, ये अमाउंट चले गया। कितना गया 9,000 गया। अब चेक कर लो कहीं पर भी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, प्रॉफिट का शेयर, वो हम लोगों ने ऑलरेडी एंट्री पास कर दी, ये हम लोगों ने कर दिया। समझ में आ गया, क्लोज हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 5,95,400, इधर कितना आ रहा है 3,63,600, दोनों तरफ लिख दो 5,95,400, 3,63,600। यहां पर हम लोग लिखेंगे इसी डेट पे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा करके देख लो, 5,95,400 में से ये 9,000 माइनस कर दो, 5,95,400 माइनस 9,000, ये हमारा आ रहा है 5,86,400। आगे इसका कितना आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3,63,600। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? एक बार मैं दोबारा बस ऐसे ही बता दूं हम लोगों ने क्या क्या करा। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसे हम कहां पर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है, गेन है। समझ में आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा था। साथ ही जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब उसे हम कहां पर दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है, उनकी कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। एंट्रीज क्या पास करी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया।
अब देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आता है रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। सबसे पहले इसे भी ध्यान से समझना कि इसका मतलब क्या होता है। देखो कई बार ऐसा होता है, ये हमारे पार्टनर्स हैं ABC और ये कलेक्टिवली इनका जो बिजनेस है वो क्या है, फर्म है। कई बार ऐसा होता है फर्म जो होती है वो किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करती है। मान लो ए के पास में एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग है और जो फर्म है वो उस बिल्डिंग को यूज करती है, यानी कि जो फर्म का बिजनेस है वो उस बिल्डिंग के अंदर होता है, फर्म का जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है वो उस बिल्डिंग के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर जो फर्म है वो एक ही प्रॉपर्टी को यूज कर रही है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कैसा भी प्रीमाइसेस हो सकता है। तो इस सिचुएशन में जो फर्म है वो ए को क्या पे करेगी, रेंट पे करेगी ना। अगर बिल्डिंग यूज कर रही है, रेंट पर ले रखी है, खरीदी वगैरह नहीं है, रेंट पर यूज कर रही है, तो फर्म जो है वो पार्टनर को क्या पे करेगी, रेंट पे करेगी। समझ में आ गया। मान लो अगर फर्म यही बिल्डिंग कहीं बाहर से हायर करके रखती, कहीं बाहर से किराए पर लेकर रखती, उस सिचुएशन में भी तो फर्म रेंट पे करती ना। तो सेम ऐसे ही अगर कोई पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने दे रहा है तो वो पार्टनर भी चाहता है भाई उसे भी उस प्रॉपर्टी पे क्या मिले, रेंट मिले। तो यहाँ पर फर्म पार्टनर को क्या पे करेगी, रेंट पे करेगी। समझ में आ गया। रेंट पेड और पेएबल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो फर्म पार्टनर को रेंट पे कर रही है, पहली बात ये रेंट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। जिन भी चीजों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं उन चीजों को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। वहीं जिन भी चीजों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं उन्हें बोला जाता है एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया। तो ये जो रेंट फर्म पे कर रही है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। इसका मतलब क्या है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को ये रेंट का अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है। एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है तभी फर्म पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह पे करती है, अदरवाइज पे नहीं करती। बट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फर्म जो है वो पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज कर रही है, रेंट दे रही है, तो इसे हम लोग दिखाएंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे हम लोगों ने दिखाया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उस पार्टनर को क्या पे करती है, उस लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करती है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। सेम उसी तरह से ये भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट इज पेड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, फर्म को ये पे करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहां पर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। समझ में आ गया। जैसे मैनेजर्स कमीशन होता है, जैसे कल पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। क्लियर है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले बेसिक जर्नल एंट्री, व्हेन रेंट इज पेड, व्हेन रेंट इज पेड, रेंट पे कर दिया है ना, व्हेन रेंट इज पेड टू अ पार्टनर, ठीक है, जब रेंट पे कर दिया, ड्यू नहीं है, हम लोगों ने पे ही कर दिया, तो ये जो रेंट है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस को हम लोगों ने डेबिट करा। यहां पर फर्म की जेब से पैसा जा रहा है, कैश में पे करा है तो कैश लिख देना, बैंक में पे करा है तो बैंक लिख देना, यानी कि अगर चेक वगैरह से पे करा है तो बैंक लिख देना, कैश में दिया है तो कैश लिख देना। समझ में आ गया। ये बेसिक एंट्री है जब रेंट पे कर दिया पार्टनर को, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, क्योंकि रेंट क्या था, एक्सपेंस था। अब एक एंट्री क्या हो सकती है, व्हेन रेंट इज पेएबल, यहां से मेन है, व्हेन रेंट इज पेएबल टू अ पार्टनर। पार्टनर को रेंट पे करना है, फर्म जो है वो पार्टनर को रेंट पे करेगी, यानी कि ये जो रेंट है ये ड्यू है, साल के एंड में रेंट पे करा जाएगा, अभी रेंट पे नहीं करा है। इस सिचुएशन में एंट्री क्या होगी, रेंट अगेन क्या है, एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। हम लोग टू कैश या फिर बैंक नहीं लिख सकते क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, फर्म जो है वो रेंट पे करेगी, तो इसे हम एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का भी एक सेपरेट अकाउंट था ना, जैसे पार्टनर्स लोन का हम एक सेपरेट अकाउंट बना रहे थे, सेम ऐसे ही यहां पर सेपरेट अकाउंट बनेगा टू रेंट पेएबल, टू रेंट
पेएबल अकाउंट। समझ में आ गया? रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट क्या है, एक्सपेंस है। रेंट पेएबल अकाउंट, अब ध्यान से समझना, ये जो रेंट पेएबल है, ये रेंट क्या है, ड्यू है, फर्म जो है वो पे करेगी। तो देखा जाए तो ये क्या है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म की लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये एक सेपरेट अकाउंट खुल गया टू रेंट पेएबल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, इसे ट्रांसफर करना है फॉर ट्रांसफरिंग रेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। पीछे भी पढ़ा था, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हैंस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री क्या करेंगे, ये रेंट जो डेबिट हो रहा था इसे क्रेडिट कर दो, तो लिखोगे टू रेंट अकाउंट। इसे क्रेडिट कर दिया, कैंसिल हो गया। कौन से अकाउंट के अंदर गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। समझ में आ गया? 3 एंट्री सारी हैं। अगर रेंट पे कर दिया तो सिंपल रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। अगर रेंट पेएबल है यानी कि ड्यू है तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। टू रेंट पेएबल अकाउंट, ये एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा। इसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की तरह नहीं दिखाएंगे, जैसे हम लोगों ने कल करा था, सेम वैसे ही सेपरेट अकाउंट खुल गया। जैसे ए लोन अकाउंट था, बी लोन अकाउंट था। ये फर्म की लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। इसे ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। समझ में आ गया? अब दिखाएंगे कहां कहां पर, किस तरह से इसे, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कहां पर दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां पर प्रॉफिट्स लिख देते हैं बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, ये प्रॉफिट्स आ जाते हैं। यहां पर हम लोग दिखा देंगे टू रेंट, और मान लो नाम लिख दिया, हम रेंट पे कर रहे हैं, ए को पे कर रहे हैं, ये हमारे पास में रेंट आ गया। ये हम लोग हमारा बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट होगा, जिसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। समझ में आ गया? यहां पर कहीं पर भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इस रेंट को नहीं दिखाएंगे। आप देख लो, एंट्री में मैंने कहीं पर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं दिखाया है। हम एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे जिसे बोला जाता है रेंट पेएबल अकाउंट, जिस तरह से लोन का अकाउंट होता है। तो ये हो गया हमारा सेपरेट अकाउंट, रेंट पेएबल अकाउंट। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फर्म की लायबिलिटी है, फर्म की टेंशन है, फर्म को फ्यूचर में ये पैसा देना है। लायबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उस चीज को क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं, जैसे लोन को क्रेडिट करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, रेंट पेएबल भी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट ही करेंगे। बट लिखेंगे ये वाली चीज, दूसरी तरफ वाला लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट। मान लो 2000 रुपए का रेंट बनता है, कुछ नहीं है, और कहीं पर भी आया रेंट पेएबल, इस एंट्री में भी नहीं है, यहां पर आ गया, उसका काम कर दिया, यहां पर भी नहीं है। तो ये बस हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये 2000 आया, अकाउंट क्लोज हो गया, और ये हमारा हो गया टू बैलेंस कैरीड डाउन के अंदर कितना आ जाएगा, यही 2000 आ जाएगा। समझ में आ गया? P&L अकाउंट के तो डेबिट साइड में दिखाना है, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक्सपेंस है फर्म के लिए। और कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं दिखाना, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, रेंट पेएबल अकाउंट, जिस तरह से लोन का अकाउंट बनता है, और वहां पर दिखा देंगे बाय रेंट इस एंट्री के अकॉर्डिंग। और ये क्या हो गया हमारा, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में हम लोग सारी चीजें कर लेंगे। रहीम एंड सुदेश, द टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म, एग्रीड टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बहुत ही ध्यान से देखना, दो पार्टनर्स हैं रहीम और सुदेश। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। ये सारी चीजें हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, कितना है, 5% पर एनम है। मैं एक साथ लिखती जाती हूँ, किस चीज को कहां पर दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है, वो भी डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। साथ ही में ये कहां पर आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर भी आता है, याद करो। और पार्टनर्स को मिल रहा है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। इस तरह से लिख लो, रहीम विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, रहीम को सैलरी भी मिल रही है, तो ये भी कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। साथ ही में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि पार्टनर्स की जेब में पैसा जा रहा है, पार्टनर्स को कुछ ना कुछ मिल रहा है। लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज टू कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। इसका मतलब क्या है, लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो इस सिचुएशन में जो फर्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी, और इंटरेस्ट की रेट क्या है, 10% पर एनम। इस सिचुएशन में करते क्या है, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो
फर्म उस पार्टनर को क्या करेगी, लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेगी। बट ये जो इंटरेस्ट होता है, ये मैंने कल सिखाया था आपको, ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन सी साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। और यहाँ पर जो पार्टनर के पास में इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते, कल पढ़ाया था। इसके लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं, एज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट, जैसे भी जो भी पार्टनर ने लोन दिया है उसका अकाउंट खुल जाएगा, रहीम्स लोन अकाउंट, सुदेश लोन अकाउंट, आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स करी है, पार्टनर्स ने फर्म के गुल्लक से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला है, उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इस सिचुएशन में पार्टनर्स फर्म को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देंगे। तो इसे हम कहां दिखाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन के कौन सी साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए गेन है। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग इसे कौन सी साइड में दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि पार्टनर्स की जेब से पैसा जा रहा है, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रहे हैं। सुदेश विल गेट अ कमीशन, सुदेश को कमीशन भी मिलेगा। तो अगेन ये भी कहां पर दिखाया जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन सी साइड में, डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। बट पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर ये कौन सी साइड में दिखाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर के लिए क्या है, गेन है। रहीम को रेंट भी मिलेगा 25,000 पर एनम पूरे साल का, फॉर अलाउइंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रेमाइसेस। जो फर्म है वो अपना बिजनेस कहां कैरी कर रही है, रहीम के प्रेमाइसेस पर, रहीम की प्रॉपर्टी पर कैरी कर रही है। तो यहां पर रहीम को रेंट मिलेगा, फर्म जो है वो रहीम को रेंट पे करेगी। अभी देखा था जो फर्म रेंट पे करती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, डेबिट साइड में। पीछे देखा था ना, ये जो रेंट पे करा जा रहा है ये कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। यहां पर देखा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन सी साइड में आता है, डेबिट साइड में, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ गया। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं दिखाया जाएगा, रहीम के कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसे बोला जाता है रेंट पेएबल अकाउंट। समझ में आ गया। हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है 1,75,500 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव आइटम्स। अभी हम लोगों ने ऊपर वाली कोई भी चीज चार्ज नहीं करी, प्रोवाइड नहीं करी, एकदम सही प्रॉफिट है। अब यहां पर हमारे पास में कुछ चीजें गिवन है। हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कैपिटल का बैलेंस गिवन है, रहीम और सुदेश दोनों की कैपिटल हमारे पास में गिवन है। लोन एडवांस्ड टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2022। इसका मतलब क्या है, लोन एडवांस टू द फर्म, टू का मतलब है फर्म को लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है, यानी कि जो सुदेश के अंदर अमाउंट लिखा है, सुदेश ने फर्म को लोन दिया है, वो भी 1 अक्टूबर 2022 को। तो इस सिचुएशन में जो फर्म है वो सुदेश को क्या पे करेगी, लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेगी। फर्म सुदेश को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो क्या है, फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट कभी भी हम सुदेश के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे कि सुदेश को पैसा मिल रहा है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, फर्म उस पार्टनर को उस लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करती है, तो इस इंटरेस्ट के अमाउंट को हम लोग कहां पर दिखाएंगे, सुदेश दे रहा है ना, सुदेश लोन अकाउंट, कल पढ़ाया था ना, सुदेश का लोन अकाउंट खोलते हैं। जैसे आज रेंट पेएबल अकाउंट खोल रहे हैं, वैसे ही हम लोग क्या खोलेंगे, सुदेश लोन अकाउंट खोलेंगे, उसके अंदर ये इंटरेस्ट का अमाउंट दिखाएंगे। ड्राइंग्स हमारे पास में पूरे साल की गिवन है, ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती तो मैंने बताया था 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, फर्म से लोन लिया जा रहा है, फ्रॉम मतलब फर्म से लोन ले रहे हैं, रहीम जो है वो फर्म से लोन ले रहा है। तो इस सिचुएशन में जो रहीम है वो फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लेकिन ये फर्म के लिए गेन है जो हम लोगों ने आज पढ़ा है। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, गेन है। साथ ही में जो रहीम का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहां पर रहीम की कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। सेल्स गिवन है हमारे पास में 7 लाख रुपए की, और क्या गिवन है, हमें इस इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेंट पेएबल अकाउंट बनाना है। बना सकते हैं। सबसे पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमें 2 बार दिख गया भाई, लोन वाला सीन है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हमारे पास में प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट्स कितने हैं, 1,75,500। सबसे पहले प्रॉफिट्स लिखते हैं, तो यहां पर लिखो बाय प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। कितने के प्रॉफिट हैं, 1,75,500, 1,75,500
500। बहुत ही ध्यान से समझना, आराम आराम से करना ये क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहली बात, लोन एडवांस्ड टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2022। फर्म को लोन दिया है, किसने लोन दिया है? सुदेश ने लोन दिया है। इस सिचुएशन में जो फर्म है वो सुदेश को क्या पे करेगी? लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, कल पढ़ा था वो वाला टॉपिक है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन सी साइड में दिखाएंगे? डेबिट साइड में, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ गया? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओ टू इंटरेस्ट ऑन, कौन दे रहा है? सुदेश दे रहा है ना, टू इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन अकाउंट। समझ में आ गया? अब कितना इंटरेस्ट बनता है यहां पर ध्यान से देखो, 1 लाख लोन का अमाउंट है, 1 लाख लोन का अमाउंट है, तो सबसे पहले यहां पर 1 लाख लिख दो, ये 1 लाख लोन का अमाउंट है। रेट देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट बनता है कितना? 10% पर एनम। ये हमारे पास में गिवन है, कितना इंटरेस्ट बनता है? 10% पर एनम। तो ये हो गया 10%। और साथ ही में हम लोग डेट भी देख लेते हैं, कब दिया जा रहा है? 1 अक्टूबर को। तो फर्म इसे यूज करेगी अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फर्म इस लोन के अमाउंट को यूज करेगी 6 मंथ्स तक, तो यहां पर आ जाएगा 6/12। देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये कैंसिल हो गया हमारा, 6 1 6, 6 2 12, 2 5 10, तो ये हमारे पास में आ गया 5000। कोई दिक्कत? एक चीज सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में क्या गिवन है? नेक्स्ट है लोन टेकन फ्रॉम द फर्म। जो हमारा रहीम है उसने फर्म से लोन लिया है, फर्म से लोन लिया है, तो जो रहीम है वो फर्म को इस लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करेगा। ये फर्म की इनकम है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, जो हम लोगों ने आज पढ़ा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेम वही चीज लिखेंगे जो यहां पर लिखी थी, बस लिख दूसरी तरफ रहे हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन। समझ में आ गया? अब ये इंटरेस्ट कितना बनता है हमारे पास में? यहां पर 50,000 हमारे पास में अमाउंट है, रेट है 12%, 50,000 12%, 50,000 इंटू 12%। और यहां पर मंथ्स भी देख लेते हैं, कितने टाइम तक रहीम ने ये पैसा यूज करा है। 1 जुलाई को लिया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए हमारे पास में? 9 मंथ्स हो गए, तो 9/12। कोई दिक्कत यहां पर? ये हमारा कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया, 9 5 जा 4500, 4500। ठीक है, दो चीजें हो गई। एक चीज और है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए, वो क्या है? रहीम को रेंट भी मिल रहा है। जो फर्म है वो अपना बिजनेस कहां पर चला रही है? रहीम के प्रीमाइसेस पर चला रही है, और रहीम को यहां पर रेंट मिलना चाहिए 25,000 पर एनम, पूरे साल का रेंट। तो ये भी क्या है? फर्म के लिए खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो यहां पर आएगा टू रेंट, और यहां पर हम रहीम का नाम लिख देते हैं। रहीम को मिल रहा है, कितना मिल रहा है? रेंट 25,000। कितना मिल रहा है? 25,000। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, क्योंकि आईओसी P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा, सैलरी P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा, ये सी वाला काम हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा, कमीशन P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा, रेंट का काम हो गया। इधर से हमने दोनों चीजें कर ली, ड्रॉइंग्स का काम हम लोगों ने कर लिया, P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा। यहाँ पर सेल्स गिवन है, ये सेल्स क्यों गिवन है? ताकि हम कमीशन निकाल सके। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा नेट प्रॉफिट निकालेंगे। इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? 1,75,500 प्लस 4,500, ये हमारे पास में आया 1,80,000। यहां पर भी लिख दो 1,80,000। इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? 30,000। 30,000 को 1,80,000 में से माइनस कर दो, ये आ गया 1,50,000। ये क्या है? टू नेट प्रॉफिट है, जो कहां जाएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया? ये नेट प्रॉफिट हमारा कहां जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगला अकाउंट हम लोगों ने बना लिया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो हमें P&L अकाउंट से मिला है। कितना आया है? 1,50,000, 1,50,000। और यहां पर हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग? एज पर
P&L अकाउंट, कोई दिक्कत यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम सारी की सारी चीजें पे करेंगे, बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से देखते जाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 5% पर एनम, पता है ना, P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा। तो यहाँ पर लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ये हो गया रहीम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखोगे। ये हो गया सुदेश। निकाल के देखते हैं कितना बनता है, 5% बनता है ना, तो 5% निकाल के देख लो। 1,50,000 का 5% निकाल लो। मैं वर्किंग नोट नहीं बना रही, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 1,50,000 का 5% कैसे निकालोगे, 1,50,000 इंटू 5/100 कितना आ रहा है, 7,500। कितना आया, 7,500। ये रहीम का आईओसी बन गया। सेम ऐसे ही सुदेश का निकाल देते हैं, कितना है, 1,40,000 इंटू 5/100, ये हमारे पास में आ गया 7,000। ये दोनों का आईओसी हो गया, कितना आ रहा है, 7 2 14, ये हो गया 14,500 आईओसी का काम। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहली चीज हो गई। अब यहाँ पर रहीम को सैलरी भी मिलेगी 500 पर मंथ, ठीक है, 500 पर मंथ। तो लिख दो टू रहीम्स सैलरी कितनी मिलेगी, इधर ही कर दो, 500 पर मंथ है ना, तो सीधे 12 कर दो, 12 5 60, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 6,000। ये सैलरी का काम हो गया। और क्या है उसके बाद में, ये वाला हम लोगों ने लोन का काम P&L अकाउंट में कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बनता है 5% पर एनम, कितना बनता है, 5% पर एनम, बट ये फर्म की इनकम है, इसे हम इस साइड में दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। और किस किस की, ये है हमारा रहीम और ये है सुदेश है। कितना है हमारी ड्राइंग्स का अमाउंट, हमारी ड्राइंग्स का अमाउंट नीचे गिवन है 40,000 और 30,000, दोनों का निकाल लेते हैं साथ की साथ यहीं पर। 40,000 और इसका कितना है 30,000 इनटू हमारे पास में रेट गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, कितनी रेट गिवन है, 5% पर एनम हमारे पास में रेट गिवन है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, मैंने पहले आपको सिखाया भी है, ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो हम 6 मंथ्स के हिसाब से ड्राइंग्स निकालते हैं। समझ में आ गया, बताया था ना पहले, अगर ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो 6 मंथ्स के लिए निकाल दो। तो कितना आएगा ये हमारे पास में 40,000 इंटू 5/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास में आ रहा है 1,000। और सेम ऐसे ही इसका भी निकाल देते हैं, 6 1 जा 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2 2 5 जा 10 150 इंटू 5, तो 150 इंटू 5 ये हमारा आ रहा है 750। तो ये हो गया 1,750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का काम भी हो गया। और क्या है हमारे पास में, सुदेश को कमीशन मिलेगा 1% ऑन सेल्स, तो यहां पर लिख देते हैं टू सुदेश कमीशन। कितना कमीशन मिलेगा, 1% ऑन सेल्स। तो यहां पर सेल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सेल्स कितनी है, 7 लाख है, 7 लाख का हमें निकालना है 1%, तो 7 लाख इंटू 1/100, 1% ऐसे ही निकालेंगे, कैंसिल हो गया। ये हमारे पास में कितना आ रहा है, 7,000 इसका कमीशन आ गया। और क्या रहा हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर, ये रेंट वाला काम हम लोगों ने कर ही दिया, यहां तक के सारे काम हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये खत्म हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखते हैं बैलेंस कितना आ रहा है, तो ये आ गया 1,51,750। इधर भी सेम लिख दो, 1,51,750। बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा जो हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो 14,500 प्लस 6,000 प्लस 7,000, ये आ रहा है 27,500। इन तीनों को प्लस करने पर इसे माइनस कर देंगे किसमें से, 1,51,750 में से, तो ये आ रहा है 1,24,250। ये किसे मिलेगा, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, रहीम को मिलेगा। और नीचे आ जाएगा हमारा सुदेश कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये प्रॉफिट, पीछे चेक कर लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा हमारा 1:1, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सिंपली एक काम करो, ये कितना आया है 1,24,250, इसे 2 से डिवाइड कर दो, हमें पता चल जाएगा कितने कितने हैं। तो 62,125 रहीम को मिला, 62,125 किसको मिल गया, सुदेश को मिल गया। कोई दिक्कत यहां तक, कैसे मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट
बनाया, तो ये काम हो गया। अब हम लोग बनाएंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स रहीम सुदेश, डेट पर्टिकुलर्स रहीम सुदेश। अगर पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में दिखाओगे, पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी तो कौन सी साइड में दिखाओगे, डेबिट साइड में दिखाओगे। सबसे पहले हम हमारा कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं, कितना है 1,50,000 और 1,40,000। तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 और 1,40,000। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये कौन सी डेट है हमारे पास में? ये हमारे पास में है 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पर लिख दो 2022 और कब का काम है? 1 अप्रैल का काम है। अब जितने भी काम है वो साल एंड होने पर होते हैं। 2023 31 मार्च को होंगे सारे के सारे काम। जितनी भी चीजें पार्टनर्स को मिल रही हैं उन्हें हम क्या करते जाएंगे? क्रेडिट करते जाएंगे। तो सबसे पहले दिखा दो बाय आईओसी, ये हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से देख लेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको फुल फॉर्म लिखनी है, कितना है 7,500 और 7,000, ये हमारा आईओसी हो गया। सेकंड मिल रहा है रहीम सैलरी, तो यहां पर लिख दो बाय सैलरी, सेम डेट पर रहीम की सैलरी है, कितनी मिल रही है रहीम को? 6,000, तो ये रहीम की सैलरी हो गई। उसके बाद में सुदेश का कमीशन है, तो बाय कमीशन लिख दो। नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हम जिसको मिल रही है उसी के अंदर दिखा रहे हैं ना, दूसरे में तो दिखा नहीं रहे। तो सुदेश को कमीशन मिल रहा है 7,000। और क्या है हमारे पास में? और प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का शेयर कितना कितना मिल रहा था? 62,125, 62,125, 62,125। और कुछ जो पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल तो रेंट भी रहा है, पार्टनर्स को मिल तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी रहा है, बट मैंने बताया था ये दो चीजें जो पार्टनर्स को मिलती हैं इसे हम कभी भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं दिखाते। हम सेपरेट अकाउंट खोलते हैं, रेंट पेएबल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब हम देखते हैं पार्टनर्स की कैपिटल कम कहां से हो रही है। तो ईयर एंड हो रहा है 2023, कब की बात हो रही है? 31 मार्च की बात हो रही है। सबसे पहले मैंने बताया था अगर परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है उसे हम कौन सी साइड में दिखाते हैं? डेबिट साइड में दिखाते हैं, जब हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। बट परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल नहीं है, लेकिन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 30 और 40, ये ड्रॉइंग्स यहां पर आएंगी ना, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, तो यहां पर हम दिखाते हैं 2 ड्रॉइंग्स। कितनी है ड्रॉइंग्स? 30,000 और 40,000। ये क्या है हमारे पास में? ड्रॉइंग्स गिवन है। कितनी? 40 30 है, मैंने ना उल्टा लिख दिया। कितनी कितनी ड्रॉइंग्स है हमारे पास में? 40,000 और 30,000, ये हमारी ड्राइंग्स हो गई। इसके अलावा और क्या पार्टनर्स की जेब से जा रहा है? ये जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स की जेब से, इसे भी हम लोग दिखाएंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना जा रहा है? 1,000 और 750, ये 1,000 आ गया और ये 750 आ गया। अब एक चीज और हमें दिखानी है यहाँ पर डेबिट साइड के अंदर, याद करो जो आज ही हम लोगों ने पढ़ी है। पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा था, इस सिचुएशन में पार्टनर फर्म को लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो भी यहीं पर आएगा। अब देखो भाई कौन सा पार्टनर पे कर रहा है, यहाँ पर देखो रहीम ने लोन लिया था, रहीम जो है वो क्या कर रहा है? फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहा है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थी? ये उसकी इनकम थी, हम लोगों ने क्रेडिट साइड में दिखाया था। बट रहीम की कैपिटल से पैसा जा रहा है, तो इससे हम लोग कहां पर दिखाएंगे? हाँ, इसे हम लोग दिखाएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहां पर लिखो 2 इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन अकाउंट। कितना बन रहा है? ये हमारे पास में आ रहा है 4,500। इस 4,500 को यहां पर लिख दो। इसके अलावा कुछ नहीं बनता है, चेक कर सकते हो। हम लोगों ने सारी चीजें कर ली, आईओसी दिखा दिया, सैलरी दिखा दिया, लोन एडवांस बाय पार्टनर नहीं आता है, ये लोन अकाउंट में जाता है, ड्रॉइंग्स दिखा दी हम लोगों ने, कमीशन दिखा दिया है, रेंट नहीं आएगा, रेंट अकाउंट के अंदर जाएगा, रेंट पेबल्स के लिए अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ड्रॉइंग्स दिखा दिए, सारे काम हम लोगों ने कर दिए। तो इसे क्लोज कर देते हैं। कितना आ रहा है? इन सारी चीजों को प्लस करो, कितना आ रहा है? 1,50,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस 62,125, तो ये हमारे पास में आ रहा है 2,25,625। इसी को यहाँ पर लिख देते हैं 2,25,625।
25,625। इधर का टोटल करते हैं, कितना आ रहा है हमारे पास में 1,40,000 प्लस 7 और 7 कितना हो गया 14,000 प्लस 62,125, तो ये हमारे पास में आ रहा है 2,16,125, 2,16,125। अब हम हमारा बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। इनको प्लस कर दो, कितना आ रहा है हमारे पास में 40,000 प्लस 1,000 प्लस 4,500, कितना है 45,500। इसे हम लोग माइनस कर देंगे नीचे वाले में से 2,25,625, तो ये हमारे पास में आ रहा है 1,80,125। समझ में आ गया। इन दोनों को प्लस करा, कितना आया 30,750, 30,750। इसे हम लोग माइनस करेंगे 2,16,125 में से, तो ये हमारे पास में आ रहा है 1,85,375। कोई डाउट यहाँ तक? लास्ट अकाउंट हमें बनाना है रेंट पेएबल अकाउंट। इसके अंदर सिर्फ हम एक ही चीज दिखाते हैं, ये रेंट पेएबल अकाउंट है। अब देखो सोचो, ये जो रेंट पे करा था इसकी एंट्री क्या होगी, मन में सोच के देखो। ये जो रेंट पे करा था ना रहीम को, इसकी एंट्री क्या होगी, मैंने आज ही सिखाया है। इसकी एंट्री क्या थी, रेंट अकाउंट डेबिट, ड्यू है ये, है ना, ड्यू है। टू क्या दिखाते हैं, रेंट पेएबल अकाउंट, यही दिखाते हैं ना, रेंट पेएबल अकाउंट, यही एंट्री सिखाई है। फिर इस रेंट को हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू रेंट अकाउंट, और ये कहां पर हम लोग दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब रेंट पेएबल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो रेंट पेएबल अकाउंट तो ये एक ही जगह हमें दिखा है, क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो हम भी क्रेडिट ही करेंगे, बट लिखेंगे क्या चीज, बाय रेंट लिखेंगे। समझ में आ गया। तो हम लोग सिंपल सा क्या लिख देंगे, बाय रेंट अकाउंट। कितने का रेंट था, 25,000 का था, और कुछ नहीं आएगा। ये 25,000 एज इट इज लिखा, यहां पर भी 25,000 एज इट इज लिखा। ये हो जाएगा हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, कितना 25,000। चेक कर लेते हैं, यही था ना, कितना था 25,000 था। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। आज मैंने दो चीजें आप लोगों को सिखा दी। सबसे पहले क्या सिखाया था, मान लो जो पार्टनर है वो फर्म से लोन ले रहा है, तो इस सिचुएशन में पार्टनर फर्म को क्या देगा, लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट देगा। तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, गेन था। गेन था तो हम इसे कहां पर दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। समझ में आ गया। साथ ही साथ में इसे हम कहां दिखाते हैं, जब हम पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इसे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि यहां पर पार्टनर की जेब से पैसा जा रहा है। सेकंड चीज हम लोगों ने क्या डिस्कस करी, रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। आपको सिंपल सी एंट्री करनी है रेंट पेएबल के लिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट, और फिर उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कहां कहां पर दिखाएंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और साथ ही साथ में हम लोग इसके लिए खोलेंगे एक रेंट पेएबल अकाउंट, वहां पर हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय रेंट। तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। अब यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना, और यहां तक के जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर गिवन है, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, तो आप कभी मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो यहां तक अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।